क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस हेतु लगभग 14 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की है। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज के कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्पॉट्स, स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टैंड्स, डिपोज एवं वर्कशॉप्स की रिपेयर, मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामाडीह, रूपवास भरतपुर, बायतू बालोतरा, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, महुआ दौसा, सपोटरा करौली, मनोहर थाना झालावाड़, धोद खंडेला, सीकर एवं पिंडवाड़ा सिरोही में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1650 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसेस क्रय की जाएंगी। साथ ही ई बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। औद्योगिक विकास। भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में
The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living. अर्थात आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना व हैसल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिजिलियंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। इस वर्ष होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। पचपद्रा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज के निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, दौसा दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के संतुलित